जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक वीडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, कई लोगों ने यह जानने की कोशिश की है कि जयनगर से हावड़ा के बीच पैसेंजर टाइप की ट्रेन जो कि डेली चला करती है, उसी तरह से पहले सीतामढ़ी से सियालदह के बीच भी फास्ट पैसेंजर के रूप में ट्रेनें चला करती थी, लेकिन उसका क्यों परिचालन नहीं हुआ है अब तक। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बताएंगे कि क्यों नहीं हुआ है और क्या कारण है जिसके वजह से आज तक इसका परिचालन नहीं हो सका है। इससे पहले कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बिल को जरूर से ऑल कर लीजिएगा। दोस्तों, 2020 से पहले यानी लॉकडाउन से पहले ये सारी ट्रेनें चला करती थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके बाद धीरे धीरे करके सभी ट्रेनों को पटरी पर लाया गया। लेकिन कुछ एक ऐसे ट्रेनें थी जिसको रेलवे पूरी तरह से अस्थायी रूप से बंद करना चाहती थी, क्योंकि ये ट्रेन किसी कारणवश रेलवे को अफेक्ट करती थी, यानी किसी भी कारण से। उस समय जो कि नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें 17 पेयर यानी कि 34 ट्रेनें अप एंड डाउन मिला करके 34 ट्रेनों को रद्द कर दिया, यानी कि अस्थायी रूप से ये 34 ट्रेनें पूरी तरह से बंद रही थी। लॉकडाउन के बाद ये सारी ट्रेनें, ये 34 ट्रेनें पूरी तरह से बंद कर दी गई और अब तक बंद है। और इसी में एक ट्रेन आती है सीतामढ़ी से सियालदह के बीच। ये ट्रेन भी उसी लिस्ट में शामिल है जिस लिस्ट में रेलवे ने अस्थायी रूप से उन सभी ट्रेनों को बंद किया था। हर ट्रेनों का बंद करने का कारण भी बताया गया रेलवे द्वारा कि इस ट्रेन में ये सब सारी कमियां थी, या फिर उनका स्टॉपेज ज़्यादा थे, या फिर यात्री नहीं मिल रहे थे। ये सब सारे कुछ उचित बयान थे, लेकिन कई ऐसे भी ट्रेनें थी जिसका पैसेंजर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था और उसके बावजूद भी उस ट्रेन को बंद कर दिया गया। उसी में एक ट्रेन थी सियालदह से सीतामढ़ी और सीतामढ़ी से सियालदह के बीच। इसका भी ऑक्यूपेंसी यानी कि यात्रियों के प्रति रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी इस ट्रेन को बंद करना पड़ा। पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे बोर्ड को पत्र भेज करके इस ट्रेन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और एक बात और, ट्रेन संख्या 13/124 पहले मुजफ्फरपुर से सियालदह के बीच चलती थी फास्ट पैसेंजर के रूप में, लेकिन समय के साथ मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी एक्सटेंशन किया गया। इसी तरह से पहले दरभंगा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली उसका भी एक्सटेंशन सीतामढ़ी किया गया। यानी कि इस तरह से जिस भी ट्रेन का एक्सटेंशन सीतामढ़ी तक हुआ उसके बाद बंद कर दिया गया। तो मुजफ्फरपुर से सियालदह के बीच भी चल रही ट्रेन, इसका भी एक्सटेंशन सीतामढ़ी के बीच हुआ। तो 6 माह के बाद यानी 6 मंथ के बाद ही इस ट्रेन को फिर से बंद कर दिया गया और अस्थायी रूप से परमानेंट रूप से बंद हो गया। अब ये एक हिस्ट्री के पन्नों में सिमट कर रह गया है। तो जब अब इस ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से रेलवे बोर्ड द्वारा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, तो इसका परिचालन फिर से संभव है या फिर नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा और अपनी भी राय बताइएगा इस ट्रेन के साथ क्या क्या हुआ। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी जानकारी जरूर से पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।